साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड में दो डॉक्टरों की लड़ाई जो है मरीजों की जान पर उतर आई। दो डॉक्टरों की जंग से मरीज जो है परेशान और तंग हैं। यह अस्पताल है रांची का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल, जिसे रिम्स कहते हैं, जिसे पहले RMCH कहा जाता था। उस अस्पताल का कभी दौरा कर लीजिए दोस्तों। आपको याद है ना, हमने बताया था, हमारे एक पत्रकार मित्र थे, अपनी मां को लेकर गए थे। देर रात क्या स्थिति थी, मजबूरन उनको दूसरी जगह ले जाना पड़ा था और देर हो जाने के कारण ममता बिछुड़ गई थी उस बेटे से। ऐसे कई किस्से। एक बिरहोर या कोरवा आदिवासी था जो सिंहभूम से पहुंचा था, अपने लाडले को छाती से चिपकाए हुए। उसे भी समय पर इलाज नहीं मिल सका था। आप जाएंगे, कतार मिलेगी गलियारे। ये मैं मानता हूं कि बड़ा अस्पताल है। मैं ये भी मानता हूं कि सिर्फ झारखंड के कोने कोने से ही नहीं, झारखंड के आसपास सीमावर्ती जो राज्य हैं, सूबे हैं, वहां से भी लोग इस आस में आते हैं कि अच्छा अस्पताल है, इलाज होता है। निसंदेह अच्छे डॉक्टर हैं यहां, निसंदेह इलाज भी होता है। लेकिन दिक्कतें कहां हैं? दिक्कतें ये हैं कि समय पर दवा नहीं मिल पाती, मशीनें खराब हैं, भवन पुराने हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, बारिश के दिनों में पानी टपकता है, स्टाफ की भी कमी। लेकिन जो भी स्टाफ है अपनी जान लगाते हैं। कभी कमी जो होती है उसका खमियाजा जो है मरीज भुगतता है। ये दो डॉक्टरों की लड़ाई। अब कौन दो डॉक्टर आप कहेंगे? एक तो रिम्स के डायरेक्टर है डॉक्टर राजकुमार, और दूसरे अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। वो खुद को कहते हैं कि हम भी डॉक्टर हैं और रशा से डॉक्टरी की पढ़ाई करके। तो दोनों के नाक का सवाल जो है बवाल दरअसल इसी से। और ये इस हफ्ते महीने की बात नहीं है, कई महीने, 2-2.5 महीने पहले भी हमने आपको ये कहानी इसी अंदाज में शुरू की थी संभवतः, कि दो डॉक्टरों की लड़ाई और मुसीबत और जान पर मरीजों की बनाई। यह मामला अब कोर्ट तक जा पहुंचा है और जवाब पहले फटकार लगाई थी ना कोर्ट ने डायरेक्टर को। अब उन्होंने पूरा चिट्ठा कह लीजिए खोल दिया, यानी कि पोल खोल दिए मंत्री महोदय की। कि मंत्री महोदय ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि कुछ दवाई और कुछ और सामग्री के अलावा आप खरीद नहीं कर सकते जब तक कि हमारी अनुमति नहीं हो। और जिससे नुकसान किसका हो रहा है? मरीजों का। अब क्या क्या बताया उन्होंने, क्या काला चिट्ठा दिखाया है, मैं आपको साथियों बताता हूं। अब देखिए, एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है या कोई इमरजेंसी पड़ती है, बड़ी ट्रॉमा सेंटर लोग लेकर आते हैं, रिम्स के ट्रॉमा सेंटर। अब ट्रॉमा सेंटर की जो फाइल गई थी मंत्री महोदय के पास, कैसे वापस आ जाती है? ऐसी कई फाइलें डायरेक्टर का कहना है कि गई, जरूरी फाइलें थी, वापस से ले आई। डिटेल्स बता रहा हूं आपको मैं। अब ट्रॉमा सेंटर में ICU बेड की कमी है। खरीदारी का प्रस्ताव 10 फरवरी को ही मंत्रालय भेजा गया, लेकिन 9 जुलाई को वो फाइल मिनिस्ट्री से वापस आ गई, यानी कि खरीदारी नहीं हो सकी। अब न्यूरो विभाग, सर्जरी के लिए अत्याधुनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत है, इसे खरीदा जाना जरूरी है। ये फाइल भी गई, 26 अप्रैल को मिनिस्ट्री में भेजी गई, लेकिन ये फाइल भी वहीं इस मेज से उस मेज तक धूल जो है, खाक जो है, खा रही है खुराक की तरह। अब तक उसकी भी खरीदारी नहीं हो सकी। बच्चों का विभाग, शिशु रोग विभाग, 10 वेंटिलेटर की जरूरत है। खरीदारी के लिए प्रस्ताव 14 मई को भेजा गया। 25 जून को कारण बताने के साथ वो फाइल वापस लौट आई रिम्स। अब स्किल लैब में अत्याधुनिक CPR मैनेकिन की खरीदारी से जुड़ी फाइल 28 मई को भेजी गई।
ये इस 1 अगस्त को वापस आ गई। अब क्षेत्रीय नेत्र संस्थान है, वहां उपकरण खरीदे जाने थे, मशीनें खरीदे जानी थी। इसकी फाइल 5 जून को भेजी गई, लेकिन ये भी खा रही है, धूल ले रही है इस मेज से उस मेज तक, अब तक वापस नहीं आई फाइल। स्त्री एवं प्रसूति विभाग के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन व ओटी टेबल खरीदारी से जुड़ी फाइल 16 जून को भेजी गई। 8 जुलाई को कुछ सवालों के साथ वापस आएगी। एक नोट, अब मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री सिस्टम का ई टेंडर करने से जुड़ी फाइल 7 जुलाई को मंत्री महोदय के पास भेजी गई। यह भी फाइल अब तक नहीं लौटी। अब किचन के टेंडर से संबंधित फाइल 22 जुलाई को भेजी गई, लेकिन अब तक मंत्री महोदय के यहां से वापस नहीं लौटी। पुराने प्रशासनिक भवन में 6 नए लिफ्ट लगाने हैं, इससे जुड़ी फाइल थी, 25 जुलाई को भेजी गई, लेकिन यह भी नहीं लौटी। यह कहानी है दोस्तों। अब मंत्री महोदय हमारे इरफान अंसारी साहब बड़े बोलेपन के लिए मशहूर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देखिए अभी बहाली होने जा रही है, देखिएगा क्या तस्वीर स्वास्थ्य की, सेहत की झारखंड की बदल जाएगी। पिछले दिनों हमने ये वीडियो बताया था आपको, और ये मैं लगातार सवाल उठा रहा हूं कि आप बिल्कुल बनाए रिम्स 2, नया अस्पताल बनाए, अत्याधुनिक बनाए, बढ़िया बनाए, लेकिन भाई साहब पहले जो व्यवस्था है उसे सुधार लीजिए, वो सुधर जाए, उसके बाद आप बनाए ना। क्या दिक्कत है, परेशानी कहां है? यही होता है स्कूलों के साथ, नए नए स्कूल, एक्सलेंस स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल। अरे भैया जो स्कूल है जहां छठ टपक रही है, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, मरीज कॉरिडोर में बोतल लिए, उसका परिजन जो होता है अटेंडेंट दौड़ रहा है, बोतल चढ़ रही है, हाथ में पकड़े हुआ मरीज, ऐसी कई तस्वीरें सामने आती। इसे सुधारे जाने की जरूरत है। और ये आपसी नाक की लड़ाई को जो है आपस में रखिए, इससे मरीजों को परेशानी होती है, तंग मरीज होता है। चलिए साथियों, अब हमें आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।